नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पुनीत और आज हम बात करने जा रहे हैं इंदौर के राजा और सोनम की, जो मेघालय गए थे, शिलोंग गए थे हनीमून के लिए, घूमने के लिए, लेकिन उसके बाद उनके परिवार में अब मातम है क्योंकि वहां पर राजा की हत्या कर दी गई। जबकि सोनम कहां है, अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि ड्रोन से सोनम रघुवंशी की खोज के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और अभियान भी चल रहा है, लेकिन वहां पर लगातार बारिश होने की वजह से स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इसके बावजूद भी पुलिस अपने तौर पर पूरे प्रयास करती हुई नजर आ रही है। परिजनों की तरफ से इस मामले में 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है कि जो भी सोनम के बारे में कोई जानकारी देगा, उनकी बहू के बारे में कोई जानकारी देता है तो 5 लाख रुपए उसे इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। परिजनों को ये उम्मीद है कि सोनम ठीक हो और जल्द ही वो लौट आए, लेकिन राजा के जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और स्थितियां घर में जो हैं वो मातम की बनी हुई हैं। कल राजा का अंतिम संस्कार किया गया था। परिजनों की तरफ से इस बारे में मांग की गई है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि जब राजा का अंतिम संस्कार किया गया तब वहां पर भी एक पोस्टर लगाया गया और उस पर लिखा था कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है और मुझे इंसाफ चाहिए और सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन कुछ तथ्यों की बात करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और उन्हीं तथ्यों का जिक्र या उन्हीं तथ्यों की चर्चा आज हम आपके साथ करने वाले हैं। मामला क्या है, अभी तक जो जो चीज़ें सामने आई हैं वो हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं, क्योंकि राजा की बॉडी जब मिली थी तो उनके हाथ मुट्ठी बंधी हुई थी, उनके हाथ जो है ऐसे जकड़े हुए थे। जब पुलिस की तरफ से उन्हें खोला गया तो उसमें से एक हैरान कर देने वाली चीज़ मिली है। जब मुट्ठी खोली गई तो उसमें से सफ़ेद रंग के कपड़े का टुकड़ा मिला है। अब ये कपड़े का टुकड़ा किसका है, इस बात की पड़ताल भी की जाएगी। फॉरेंसिक जांच के लिए ये सैंपल सब इकट्ठा किए गए हैं। हो सकता है कि राजा का किसी से संघर्ष हुआ हो जब उनके ऊपर हमला किया जा रहा था और इस दौरान उसके कपड़े का टुकड़ा उनके हाथ में आ गया हो। लेकिन ये कौन व्यक्ति था और कितने व्यक्ति थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो वहाँ पर घटनास्थल है, पुलिस ने जो बताया है उसके मुताबिक वहाँ पर एक फीमेल सफ़ेद रंग की शर्ट भी मिली है और कुछ ही दूरी पर एक फीमेल रेनकोट भी मिला है। लेकिन ये शर्ट या ये रेनकोट किसका है, अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है। साफ इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है, इसलिए पुलिस अभी तक ये इस बात पर पुख्ता कहीं पर बात नहीं कह पा रही है कि ये है किसका। क्या ये सोनम के ही कपड़े हैं या फिर नहीं हैं? नहीं है तो ठीक, अगर सोनम के कपड़े हैं तो फिर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन कि सोनम के अगर ये कपड़े हैं तो रेनकोट और शर्ट मिल जाती है, तो बाकी के कपड़े कहाँ हैं, ये भी एक सवाल उठता है। और सोनम किस हालत में उनको वहाँ से ले जाया गया, ये भी एक सवाल उठता है। एक बात और है कि जिस हथियार से हत्या की गई उसका नाम डाऊ है। ये स्थानीय तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी काटने के लिए यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक नया तथ्य ये सामने आया है कि हर घर में अमूमन डाऊ होता है, क्योंकि वहाँ पर जंगली इलाका है, जंगल ज़्यादा है, तो वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए इस डाऊ का इस्तेमाल हर व्यक्ति वहाँ पर करता हुआ नज़र आता है। लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और फिर अपने रोज़मर्रा के कामों को वो निपटाता है, खाना पकाना और तमाम चीज़ें। लेकिन इसमें जो डाऊ इस्तेमाल किया गया वो नया डाऊ था, यानी कि एक नया हथियार था लकड़ी काटने का। तो इससे पहले ये समझा जा सकता है कि ये नया डाऊ था तो वारदात से पहले इसे ख़रीदा गया होगा और ये वारदात की नीयत से ही ख़रीदा गया होगा। ये बात पुलिस को लग रही है, इस पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का एक एंगल ये भी है कि ये लूट की घटना हो सकती है, जिन्होंने कुछ लुटेरे हो सकते हैं, डकैत हो सकते हैं जिन्होंने ये वारदात अंजाम दी हो, तो पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। लेकिन स्थानीय लोग भी डाऊ का इस्तेमाल करते हैं, परंतु एक बात और है कि वो नया डाऊ बेहद कम खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास जो पुराना बहुत वक्त से चला रहा है उसी का वो इस्तेमाल करते हैं, उसी को ठीक कराते हैं, या उसी में अगर धार कम हो गई तो धार कराकर उसी से काम चलाते हैं। तो ये बात साफ हो गई कि नया डाऊ जो खरीदा गया वो वारदात को अंजाम देने के लिए ही खरीदा गया। मौका वारदात पर ही हथियार भी मिल गया, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि मौका वारदात पर हथियार
छोड़ा कैसे जाता? अमूमन क्या होता है कि कभी भी ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो ये हिस्ट्री बताती है या जो पुलिस जांच करती है तो उसमें ये पता चलता है कि हथियार जो है उसे मौका वारदात पर छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसे छिपाया जाता है, उसे कहीं और फेंक दिया जाता है ताकि कोई सबूत हाथ में न लगे। लेकिन ये हत्यारा जो है हथियार छोड़कर भाग गया है। तो इसके पीछे क्या है, इस मामले में क्या जानबूझकर ये सब किया गया है या घबरा कर ये सब किया गया है कि वारदात को अंजाम दी गई और उसके बाद हथियार वहीं फेंक दिया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये क्राइम सीन क्रिएट किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है कि जानबूझकर किया गया क्या, और ये पुलिस की जांच को प्रभावित करने के लिए किया गया क्या, या कि हथियार कहाँ रखेंगे, कहाँ इसको फेंकेंगे, इससे अच्छा है कि इसको यहीं फेंक कर चलते बना जाए। ये भी एक बड़ा सवाल है। हत्यारे ने वहीं पर छोड़ा क्यों, ये भी जांच का एंगल है। इसके साथ पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सोनम के साथ कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं की गई, क्योंकि वो कपड़े जो मिले हैं उससे एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि महिला के कपड़े वहां से मिले हैं। लेकिन बात वही है कि कपड़े पूरे नहीं हैं, यानी कि केवल शर्ट है और फिर रेनकोट है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अभी कपड़े पूरे नहीं मिले हैं। तो आसपास के इलाके को वहां ड्रोन से सर्च किया जा रहा है, लेकिन परिजनों को शक क्या है? परिजनों को शक है कि वहां पर कुछ लोग ऐसे भी सक्रिय हैं। उन्होंने आसपास के लोग, जो स्थानीय लोग जो हैं, जब राजा और सोनम को खोजा जा रहा था, परिजन इतने दिनों से मौजूद थे, तो उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत में उनको जो खबर लगी या उनको जो जानकारी लगी उसके मुताबिक उनको ये लग रहा है, उनको शक जाहिर हो रहा है कि मानव और अंग तस्कर जो है यहाँ पर वो सक्रिय रहते हैं और ऐसे में कहीं सोनम को अगवा करके बेच तो नहीं दिया गया या अंगों का सौदा करने के लिए तो कुछ नहीं किया गया। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि कहीं सोनम को बांग्लादेश तो नहीं भेज दिया गया। ये राजा के बड़े भाई जो हैं वो विपिन, उनकी तरफ से ये शक जाहिर किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू और है और वो पहलू को समझना ज़रूरी है। दरअसल मेघालय या शिलोंग जो जगह है वहाँ के रोज़गार का साधन क्या है? पर्यटक हैं। तो पर्यटकों से ही स्थानीय लोगों की रोजी रोटी चलती है और ऐसे में पर्यटकों के साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका सीधा असर उनके रोज़गार पर, पर्यटन पर पड़ता है और ऐसे में इनकी रोजी रोटी पर पड़ता है। तो इसे समझना ज़रूरी है। एक बात और है और ये जानना भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जांच का एंगल हो सकता है। दरअसल मेघालय वो राज्य है जहां पर मात्र सत्ता काम करती है, यानी कि पुरुष प्रधान नहीं, मात्र महिला प्रधान यहां पर व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, यानी कि परिवार में महिलाएं प्रमुख होती हैं और वहां पर महिलाओं से बदतमीजी या बदसलूकी करने वाले जो हैं उनको समाज माफ नहीं करता है। वहां पर एक बड़ा अपराध इसे माना जाता है क्योंकि महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है वहां पर। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोनम के साथ कुछ गलत करने की हिम्मत कोई स्थानीय लोग कर सकते हैं क्या? और अगर स्थानीय नहीं हैं, बाहरी हैं, तो कौन है? पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या मौका वारदात से पहले वहां पर कोई मौजूद था, यानी कि घटना हुई उसके पहले ही वहां पर कोई पहुंच गया था क्या, जिसे पहले से इनके आने की खबर थी कि ये आने वाले हैं। तो पुलिस का एंगल ये भी है। पुलिस और भी चीज़ें खंगाल रही है, मसलन होटल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है जिस होटल में ये रुके हुए थे। उस होटल के मालिक से भी बात की गई है। उस जाहिर सी बात है कि पुलिस उस होटल के रजिस्टर को भी खंगाल रही है जिसमें ये लोग रुके थे, उसमें और भी लोगों की एंट्री हो तो उसको भी खंगालने का पुलिस काम कर सकती है। ये एंगल भी हो सकता है कि और भी चीज़ें खंगाली जाएं। सोनम और राजा जिसमें ठहरे हुए थे उसका सीसीटीवी नज़र आ रहा है और उसमें नज़र आ रहा है कि राजा ने भी वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे, सोनम ने भी वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। राजा ने एक स्लिंग बैग जो है वो उन्होंने लगा रखा था। लेकिन एक बात है और वो सबसे अहम है, इस पूरे मामले में जो जांच हो रही है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है? दरअसल सोनम और राजा जब गए उस जगह पर, उसके बाद वहाँ पर लगातार बारिश जो है वो हुई है, खूब बारिश हुई है और अभी भी बारिश चल रही है। तो इसकी वजह से फॉरेंसिक जांच में कुछ अड़चन पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है?
क्योंकि ये तथ्य है कि लगातार बारिश होती है तो कई सबूत जो है उनके मिटने का खतरा बढ़ जाता है। मसलन खून के धब्बे हों वो धुल सकते हैं, डीएनए जो है वो वहाँ से जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके मिटने का खतरा होता है। तो फॉरेंसिक ऐसे में ज़रूरी होता है कि जल्द से जल्द मौकाए वारदात से सबूत जो है उनको इकट्ठा कर लिया जाए, तुरंत उनके कब्जे में लेकर उसकी जांच की जाए, वरना ऐसा ना हो कि वो सबूत मिट जाएं। 36 घंटे के बाद, अब देखिए एक समस्या और है कि 36 घंटे ये लापता हुए, उसके 36 घंटे के बाद राजा और सोनम के लापता होने की खबर पुलिस को लगी थी और उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, तलाशबीन शुरू की, खोज शुरू की और उसके बाद 2 तारीख को राजा के शव के मिलने की खबर सामने आती है। तो इस दौरान एक लंबा वक्त गुजर गया, बारिश वहाँ पर हो ही रही थी, तो एक फॉरेंसिक पहलू भी है जिसमें बड़ी समस्या हो सकती है इस मामले में जांच करने में। लेकिन एक बात और है कि 36 घंटे का वक्त कम नहीं होता है। जिसने भी इस वारदात को, अगर जब से ये लापता हुए और उसके बाद अगर उसी वक्त वारदात अंजाम दी गई तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास जब तक ये केस पहुंचता और पुलिस जब तक जांच शुरू कर दी और उसके बाद फिर शव तक पहुंचने का मामला, क्योंकि पहले तो ये माना जा रहा था कि कहीं वो हादसे का शिकार तो नहीं हो गए, उसके बाद फिर पुलिस को जब हथियार वहां से मिला तब ये पता चला है कि ये तो हत्या का मामला है। तो ये हत्या का मामला है तो पुलिस ने उस तरीके से जांच शुरू की, लेकिन तब तक तो हत्यारा बहुत आराम से फरार हो सकता है, ये भी एक पहलू है। तो ये कई सारे पहलू हैं, कई सारे सवाल हैं जिनके बारे में अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं कि सोनम कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे एंगल है जिस पर पुलिस जांच कर रही है। मुख्य एंगल पुलिस की तरफ से इस मामले में बताया गया है कि लूट का ये मामला हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग क्या ऐसा करेंगे, सवाल ये भी है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का मामला है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि नया डाउ जो खरीदा गया वो किसके द्वारा खरीदा गया, कहाँ से खरीदा गया। पुलिस इस एंगल पर भी जांच करेगी, जो डाउ निर्माता हैं उनसे भी पता किया जाएगा कि कौन कौन आया था, कब खरीदा गया था, क्योंकि स्थानीय लोगों के पास तो डाउ पहले से होता है। तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द पुलिस के पास इसका कोई सिरा जो है वो लग पाए, लेकिन अभी तक सोनम का कुछ पता नहीं है। हालांकि पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या कोई ऐसा शख्स था जिसे ये पहले से पता था कि राजा और सोनम यहाँ पर आने वाले हैं और उसने इसीलिए नया डाउ खरीद कर वहाँ पर ताक में बैठा हुआ था और फिर वारदात को अंजाम दिया। और सोनम कहाँ है, अभी जांच जारी है।